बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे बिहार के में जो राज्यसभा की 5 सीटों पर इलेक्शन होना था उसके बारे में बात करूंगा। बिहार में तो खेला हो गया। कहावत है, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। बहुत माहौल बनाए थे पिनाश होटल में, जाके लोगों को बंद रखा था, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के 4 विधायकों ने दगा दे दिया। 3 कांग्रेस के, 1 राजद के। इस चुनाव ने बहुत सारे मिथक तो दिए हैं, लेकिन एक मिथक चालू रहा कि जब जब चुनाव होता है कांग्रेस की एक कमी उजागर हो जाती है। हर एक चुनाव में, इस चुनाव में भी उजागर हो गई कि उसके 3 विधायक एब्सेंट हो गए, वह भी प्रकारांतर से परोक्षतः। इसे क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, कहेंगे क्रॉस वोटिंग तो तब होता है जब एक दल के विधायक दूसरे दल के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। यह क्रॉस वोटिंग नहीं है, लेकिन एक तरह से एनडीए का सपोर्ट ही है। अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है रिजल्ट की, लेकिन घोषणा ही है। 41 एमएलए की जरूरत थी, इनके पास 41 एमआईएम और ये बसपा को लेकर था और आईपी गुप्ता को लेकर, वामपंथी पार्टी प्लस एमआईएम सब समूचा नन एनडीए कैंडिडेट्स, नन एनडीए एमएलए जो थे वो 41 होते थे और एनडीए के पास 38 थे। तो जाहिर था एनडीए इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार थे अमृतधारी सिंह, उनको जीतना ही था। एनडीए के उम्मीदवार सुरेश राम को हारना ही था, लेकिन 4 एब्सेंट हो गए। अब स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन की टैली रह गई 37, एनडीए की 38। वो जीत जाएंगे, 5 सीट जीत गया। इस चुनाव ने बहुत सारे मिथक तो दिए हैं। एक मिथक तो जातियों का, जो बिहार जातियों के लिए बदनाम रहा है, उस मिथक को भी तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है? राजद ने एक खेल खेला था कि अमृतधारी सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, उनको उम्मीद था कि अगर इसको खड़ा करेंगे तो यह भूमिहार जाति के एमएलए को तोड़ ले सकेंगे एनडीए से। उल्टे हो गया, वह तो भूमिहार जाति के एमएलए को नहीं तोड़ पाए, इन्हीं के एमएलए टूट के चले गए। इसीलिए पिनास होटल जो कहा जाता है एक भूमिहार का ही है, उसी में उनको लोगों का डेरा दिया था। सारा जातीय समीकरण बना लिया था, लेकिन सारे बात जातीय समीकरण को घटा बताते हुए अमरेंद्रधारी सिंह हार रहे हैं, सुरेश राम जीत रहे हैं। फिर हिंदुस्तान में, दुनिया भर में कहा जाता है कि मुसलमान एंटी बीजेपी है, एंटी एनडीए है, लेकिन राजद के एक मुसलमान विधायक ही एब्सेंट हो गए, फैसल रहमान, जो ढाका से विधायक हैं। ढाका में मुस्लिम बहुतायत में संख्या में है, साथ ही साथ ढाका में भूमिहार वोटर्स की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस समीकरण को देखते हुए कहीं वह गायब हो गए होंगे, या जो भी कारण हो, लेकिन ये एनडीए की जीत और इंडिया गठबंधन की कमी को उजागर करती है। कहाँ तक ले जाएंगे? इसलिए बिहार में भले ही यह एनडीए जीता हो और इंडिया गठबंधन हारा हो, लेकिन सारे जातीय समीकरण और सारी किलोबंदी, कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में अपने विधायकों की घेराबंदी करते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते रहते राजद में भी वह बीमारी घुस गई और इन्होंने भी सारे एमएलए को एक होटल में लेके चले गए। बहुत एक्टिव देखे तेजस्वी यादव, लेकिन क्या हुआ एक्टिव रह के? 9 दिन चले 2.5 कोस। आखिर तो हार का मुंह देखना ही पड़ा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।